सरकारे गौसे पाक ने कहा मैं रोई क्यों? माँ तो माँ थी ना, पर्दा डाल दिया। मगर वो जानती थी जा रहा है अब्दुल कादिर, दोबारा मुलाकात नहीं होनी है, दोबारा मुलाकात नहीं होनी है। आप सिलती रही, रोती रही, बेटे को दुआएं देकर रुखसत करने लगी। जब गए ना दरवाजे तक पहुंची, माँ ने फिर आवाज दी अब्दुल कादिर जी माँ एक बार और आके माँ के सीने से लग जा। माँ जानती थी फिर जब आएगा बेटा तो माँ दुनिया छोड़ चुकी होगी। तारीख गवाह है। ओ लोगों तुमसे मेरी गुजारिश है, खुदारा परदेश जाया करो। मैं बीवियों के हक मारने की बात नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ इनको सताओ, क्योंकि ये भी आपके लिए आई है। इन्होंने बाप तुम्हारे लिए छोड़ा, माँ तुम्हारे लिए छोड़ी, बहन तुम्हारे लिए छोड़ी, भाई तुम्हारे लिए छोड़ा है, बचपन की सहेलियां तुम्हारे लिए छोड़ी हैं, घर पुरानी यादें तुम्हारे लिए छोड़ आई है। इनका हक है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनके साथ प्यार से पेश आया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब परदेश जाते हो 3 घंटे बीवी से तन्हाई में बैठ करके हाले दिल कह के भी जाते हो, सुन के भी जाते हो। कम से कम खुदा रब 10 मिनट बैठ के तन्हाई में माँ से बात कर लिया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गम में सिर्फ तुम्हारी बीवी रोया करती है? नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने रो सकती है, लेकिन माँ तन्हाई में छुप छुप के रोया करती है। वो परदेश जाने वालों, तुम्हें क्या पता है जब तुम परदेश में जाकर के 8 दिन माँ को फोन नहीं करते हो, वो किसी से शिकायत नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर पड़ोसी से जाके कहूंगी कि फोन लगा दे बेटे से बात करनी है, शायद वो पूछेगा तेरा बेटा बात करता है कि नहीं। इससे मेरे बेटे का राज खुल जाएगा, तो इज्जत बेटे की चली जाएगी। माँ किसी के फोन से बात करने तैयार नहीं होती है। जब तुम्हारा फोन बीवी के पास आती है, माँ चुपके जाके दीवार के पास खड़ी होती है, उससे तुम्हें बात करने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन वो मेरी बीवी के लहजे से तेरी बातों का अंदाजा लगा लेती है और उसी से नाराजी हो जाया करती है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता जब तुम परदेश जाया करो तो माँ से झूठे वादे ना किया करो, उसकी दिल शिकनी ना किया करो। अगर बीवी से हफ्ते में एक बार बात करते हो तो माँ से 2 मरतबा बातें किया करो, इसलिए कि बीवी के लिए तेरे प्यार का सहारा भी है, शोहर का दौलत का सहारा भी है। लेकिन खुदा की कसम ये माँ होती है जिसे औलाद की दौलत नहीं बल्कि औलाद की सेहत प्यारी हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुकूके वालिदैन, नारे हैदरी। इतनी माएँ कहती हैं मौलवी जरा बात कर देना। जब से बेटा गया है दुबई तब से फोन नहीं किया है, जब से सऊदी गया है उसने बात नहीं की है, जब से पुणे में है तब से बात नहीं की है। वो यार गैरत आनी चाहिए, तुम किससे मुंह मोड़ रहे हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप रूठ जाए तो खुदा पाक भी राजी नहीं होता है। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी दौलतों में बरकतें होने लगे तो माँ बाप